नमस्ते। सरस्वती ग्रुप ऑफ कॉलेजेस के डिजिटल क्लासरूम में आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है। चलिए हम लोग लेके चलते हैं बीए प्रथम वर्ष के नए पाठ्यक्रम के अनुसार हम लोग देखेंगे बीए प्रथम वर्ष विषय गृह विज्ञान प्रश्न पत्र द्वितीय स्लाइड नंबर जो है 18 अध्याय मानव विकास। टॉपिक आज का हम लोग का शैशवावस्था की 0 से 5 वर्ष। ठीक है, आज हम लोग शैशवावस्था के बारे में पढ़ेंगे। ये है शैशवावस्था, उसमें बालक की जो विभिन्न क्रियाएं दिखाया गया है। आज हम लोग इसके उद्देश्य देखिए। शैशवावस्था का उद्देश्य क्या होता है? छात्र छात्राएं विकास की अवस्थाओं के अंतर्गत आज शैशवावस्था के बारे में अध्ययन करेंगे। ठीक है ना, विकास की अवस्थाओं के अंतर्गत विकास विभिन्न अवस्थाएं होती है विकास की, उसके अंतर्गत हम लोगों ने नेक्स्ट क्लास में हम लोग गर्भावस्था देखे थे। आज हम लोग देखेंगे शैशवावस्था। ठीक है ना, इसके बारे में आज हम लोग अध्ययन करेंगे। चलिए, शैशवावस्था। ठीक है, क्या है शैशवावस्था? शैशवावस्था क्या होता है? शैशवावस्था को जीवन का सर्वाधिक महत्वपूर्ण काल माना जाता है। ठीक है, ये क्या माना जाता है कि सर्वाधिक जीवन का सर्वाधिक महत्वपूर्ण काल माना जाता है। यह वह अवस्था है जो बालक के संपूर्ण भावी जीवन को काफी हद तक प्रभावित करता है। ठीक है, ये क्या करता है? बालक के संपूर्ण भावी जीवन को यानी आने वाले जीवन को भी काफी हद तक ये क्या करता है? प्रभावित करता है, क्योंकि जीवन के प्रथम यानी 5 से 6 वर्ष में शरीर तथा मस्तिष्क अत्यंत क्या होता है? ग्रहणशील रहता है। इस अवस्था में जो बच्चा अनुकरण करता है, जो सीखता है, जो उसका विकास यानी वृद्धि में विकास होता है। ठीक है ना, ये जो 5 से 6 वर्ष, ठीक है, ये जो 5 से 6 वर्ष जो अवस्था होता है बहुत ही कठिन माना जाता है ग्रहणशीलता के अध्ययन के आधार पे। ठीक है, इसमें जो जैसे बालक क्या होता है? एक कच्ची मिट्टी के समान होता है, एक कच्चे घड़े के समान होता है। आप उसको जैसा आकार देना चाहेंगे बालक यानी शिशु वो वैसा ही होगा। तो इसको क्या माना गया है कि जीवन यानी आने वाले भावी भविष्य के क्या होता है? ये बहुत ही महत्वपूर्ण अवस्था माना गया होता है। ठीक है, यह अवस्था शिशु के जन्म से लेकर 2 सप्ताह तक की होती है। इस अवस्था में शिशु का शारीरिक एवं मानसिक विकास अत्यंत ही कम होता है। शिशु पूर्णतः असहाय होता है, वो क्या होता है? दूसरे पे निर्भर होता है। वो उसकी जो लालन पालन होता है, उसकी देख रेख जो होती है, वो समस्त जिम्मेदारी किसके आता है? माता पिता एवं परिजनों की होती है। ठीक है, बालक क्या होता है? जो शैशवावस्था होती है वो बालक उस समय क्या होता है? बहुत असहाय होता है। ठीक है ना, वो अपनी क्रियाएं खुद नहीं कर पाता, वो दूसरे पे निर्भर होता है। ठीक, उसकी जो लालन पालन होती है उसकी माता पिता उसके परिजनों ने करते हैं। ठीक है ना, उस समय शैशवावस्था में बालक ठीक है क्या होता है? एक मतलब गुलाबी कलर के इसकी स्किन होते हैं, बहुत नाजुक होता है उसकी स्किन होता है, उसकी मांसपेशियां नाजुक होती है, बच्चा खुद नाजुक होता है। ठीक है, तो वो क्या होती है? जो वो बहुत ही असहाय होता है, वो दूसरे के सहारे रहता है। ठीक है, इसमें यह अवस्था क्या होता है? यह अवस्था अत्यंत ही नाजुक बिल्कुल शीशे यानी कांच की तरह होती है, जरा सा चूक नहीं कि सामने खतरा रहता है। ठीक है, ये क्या है? यह अवस्था क्या है कि बिल्कुल शीशे यानी कांच के समान मानी गई जो शैशवावस्था होती है। ठीक है, इसको क्या कांच के समान मानी गई है कि थोड़ा सा जरा सा भी चूक हो गई दुर्घटना घट जाएगी। ठीक है, इसमें क्या बच्चे को हमेशा देख रेख में अपने संपर्क में रखना चाहिए। बच्चा क्या होता है? गिर भी सकता है। ठीक है, वो कुछ मांग रहा है या उसमें ध्यान नहीं दे रहे हैं तो उसको समय समय पे उसको थोड़े अंतराल पे माता को फीडिंग भी करानी चाहिए। ठीक है, उसको अपने पास रखना चाहिए, उसको छोड़ना नहीं चाहिए। तो ये अवस्था बहुत ही नाजुक अवस्था मानी जाती है शैशवावस्था, चाहे वो लालन पालन से हो गया, चाहे वो पोषण की दृष्टि से हो गया। ठीक है, चाहे वो देख रेख के माध्यम से हो गया। उसमें उसको क्या करना चाहिए? हमेशा आस पास लोगों को रहना चाहिए, उसमें देख रेख होना चाहिए। उसके पास कौन रहता है? माता ही रहती है। उस समय बच्चा उस समय क्या होता है? अपनी माता पे ही निर्भर करता है, अपनी माता
के पास ही वो संतुष्ट रह पाता है, किसी दूसरे के पास नहीं रह पाता है, ठीक है ना। तो वो अवस्था क्या है, नाजुक शीशे के समान माना गया होता है। इसमें उसकी कुछ विशेषताएं भी होती हैं। सबसे बड़ी बात होती है विशेषताएं क्या होती हैं। विशेषताओं से ही पता चलता है कि ये क्या है, कौन सी अवस्था है। उस अवस्था यानी उसकी विशेषताओं से ही पता चलता है कि ये गर्भावस्था है, ये शैशवावस्था है, ये बाल्यावस्था है, ये किशोरावस्था, प्रौढ़ावस्था या वृद्धावस्था, ठीक है ना। तो उसकी सबकी क्या होती है, विशेषताएं होती हैं। तो इसमें भी क्या है, शैशवावस्था की विशेषताएं। इसमें जान लीजिए कि शिशु क्या करता है, उसकी क्या विशेषताएं होती है शैशवावस्था में। तो वो देखिए आगे, इसमें क्या होता है, दोहराने यानी अनुकरण की प्रवृत्ति पाई जाती है। जो शैशवावस्था होता है इसमें जो शिशु की क्या है, दोहराने यानी अनुकरण की प्रवृत्ति पाई जाती है। इसमें बालक क्या करता है, जो सुनता है, जो देखता है वही नकल करता है, ठीक है। तो हर पर गार्जियन यानी अपने परिवार को चाहिए कि बच्चे के सामने अच्छे से पेश आए, ठीक है। अच्छे से अच्छी भाषा का प्रयोग करें, अच्छी आदतें उनको सिखाएं, ठीक है, अच्छे भाषाओं का प्रयोग करें। ये सब किस पे निर्भर करता है, उसके पारिवारिक वातावरण पे निर्भर करता है। और जो बच्चा देखता है वही अनुकरण। और जो छोटे पे बच्चा ये कोरी स्लेट के समान होती है, ठीक है। बच्चे का जो दिमाग होता है वो कोरी स्लेट के समान होती है, वो खाली होता है, ठीक है। तो जो चीज वो पहले देखेगा, पहले सुनेगा, वो चीज पहले ग्रहण करेगा। तो इसीलिए कहा जाता है कि शैशवावस्था में बच्चों को जो दोहराने और अनुकरण की जो विशेषताएं आती हैं वो पहले आती हैं, ठीक है। दूसरी अवस्था जो होती है स्वप्रेम की भावना, ठीक है ना। शैशवावस्था में बालक की जो विशेषताएं यानी स्वप्रेम की भावना क्या है कि शैशवावस्था में शिशु के अंदर स्वप्रेम की भावना जिसे नार्सिसिज्म कहते हैं, ठीक है, यह अत्यंत प्रबल होती है। इसमें क्या करता है कि बालक स्वयं प्रेम करता है, अपने ही लोगों से प्रेम करता है, अपने खुद से प्रेम करता है, अपने खिलौने से प्रेम करता है, ठीक है ना। वो अपने चीजों से जिससे उसको लगा होती है उससे वो प्रेम करता है। स्वप्रेम की भावना, वो अपनी माता से अधिक प्रेम, अपने अधिक लगाव रखता है उसमें, ठीक है। उसको उस चीज को क्या, शिशु के अंदर क्या स्वप्रेम की भावना आती है, उसको क्या कहते हैं, नार्सिसिज्म कहते हैं, ठीक है ना। यह अत्यंत उसमें प्रबल होती है। अब आपका आता है तीसरा है जिज्ञासा की प्रवृत्ति, ठीक है ना। जिज्ञासा की जो प्रवृत्ति होती है बालक के अंदर यानी शैशवावस्था में जो जिज्ञासा की प्रवृत्ति होती है वो बालक में अंदर की बहुत ही तीव्र होती है, ठीक है। वो हर एक छोटी छोटी बात पर जिज्ञासु हो जाता है, ठीक है। चाहे वो किसी के माध्यम से हो जाए, किसी चीज से मांगने, खेलने कूदने, ठीक है ना, एक जिद करने, वो जिज्ञासा आ जाता है, हमको ये करना है तो करना है, मुझे कहानी सुननी है तो सुननी है, ठीक है ना। वो जिज्ञासु होता है, प्रश्न भी पूछने की उसमें जिज्ञासा आ जाती है। कहा जाता है कि बच्चा उसमें क्या होता है कि बार बार क्वेश्चन करने लगता है, ठीक है ना। वो अवस्था क्वेश्चन आईडी अवस्था कहा जाता है कि हर चीज को जानने की जिज्ञासा उसके अंदर आती है कि ये क्या है, इसको क्या कहते हैं, ये कौन है, ठीक है, इनको क्या कहा जाता है। तो ये चीजें उनके अंदर बहुत आती है, जिज्ञासु प्रवृत्ति की होती है वो बच्चे, ठीक है। अगर किसी खिलौने को देख लेते हैं तो उनकी चाह होती है कि मैं उसको पकड़ लूं, और पकड़ने के बाद वो चाहते हैं ये कैसे बना है, ये किसको, वो तोड़ने लगते हैं, उसको खोलने लगते हैं, जांचने परखने लगते हैं, ठीक है ना। तो उसमें बालक का होता है जिज्ञासु प्रवृत्ति का होता है, उसमें खोज, ठीक है, उसको कहा जाता है खोज की प्रक्रिया भी कहा गया, उसमें प्रश्न की प्रक्रिया आ जाती है, खोज की प्रवृत्तियां भी आती हैं। तो वो खोज करने लगता है कि ये क्या है, कैसे बना है, इसको कैसे बनाया गया है, ये कैसे चलता है, ठीक है ना। ये चीजें उस बच्चे में शैशवावस्था में आ जाती है, प्रवृत्तियां उनके अंदर आ जाती है, ठीक है ना। अब आपका आता है सामाजिक भावना का विकास, ठीक है। सामाजिक भावना के विकास में क्या होता है कि शैशवावस्था में सामाजिक भावना का विकास में उसकी क्या विशेषताएं होती है। वो बच्चा क्या होता है, या तो वो बाहर निकलता है तो उसमें छोटे बड़े का आदर करना, वो उसके माता पिता से ज्यादा किसी लोगों का, अचानक किसी लोग को देख लिया तो उसमें रोने की क्रियाएं करने लगता है, ठीक है ना। वो क्या करता है, रोने की भावना भी करने लगता है, ये भी आपके संवेग में भी आ जाएगा, ठीक है ना। सामाजिक क्रिया में वो अपने लोगों के, जैसे उसका समाज क्या होता है, प्रथम उसकी पाठशाला या प्रथम समाज बालक का क्या होता है, परिवार होता है, ठीक है ना। तो वो अपने परिवार में ही रह करके सीखता है, वो किसके पास ज्यादा तक आएगा, जैसे कि स्वप्रेम की भावना आ गई तो ज्यादा तक अपनी माँ के लगाव में रहता है बच्चा, ठीक है ना। तो अपनी माँ से, ठीक है, सामाजिक भावना का विकास अपनी माँ से सीखता है। उसके नैतिक चारित्रिक जो विकास होता है उसमें उससे होता है कि वो
कैसे आता है, धीरे धीरे वो समाज में खेलने के लिए भी निकलता है, छोटा रहता है, सामाजिक बालकों में उसकी विकास होती रहती है। तो ये चीजें क्या होती है, सामाजिक भावना की जो प्रवृत्ति यानी विकास होता है वो बालक में उस समय आती है कि ये मेरे चाचा है, मेरे ताऊ है, ये मम्मी है, पापा है, ठीक है ना, ये बड़े हैं, मेरे छोटे हैं, इनको गुड मॉर्निंग विश करो, इनको नमस्ते करो, ठीक है ना। ये सारी चीजें वो अपने परिवार में रह करके सीखता है और उसी समय उसके सामाजिक विकास भी होता है, ठीक है ना। जब एक दूसरे से जब मिलने लगता है तो उसमें उसकी सामाजिक विकास भी होने लगता है, ठीक है। अब आता है आपका 5वां संवेग का प्रदर्शन। उसमें क्या संवेगों के प्रदर्शन में आ जाएगा, इसमें संवेग कई प्रकार के होते हैं, हंसना, रोना, प्रसन्न, ठीक है ना, कि कूदना, क्रोध होना, तो ये बच्चे में आता है। आप जैसे प्रवृत्ति इसके साथ करेंगे वो बच्चा वैसी प्रवृत्ति करेगा, ठीक है ना। अगर आप उसको पुचकारते हैं, खिलाते हैं तो बच्चा खेलेगा, हंसेगा, ठीक है। वही वो क्या करता है, किसी दूसरे को देख के क्या करता है, रोने भी लगता है। अगर किसी का चेहरा भयानक, जैसे क्या होता है कि कहीं गोरा काला देख लेता है, अपनी मम्मी को देखता है तो बहुत खुश रहता है। वही किसी कोई व्यक्ति आ गया बहुत अजीब सा है, वो मोटा भयंकर विकराल रूप वाला है, उसको देख के रोने की प्रवृत्ति उसके अंदर आ जाती है। उसके अंदर रोने के जो संवेग होते हैं वो जागृत हो जाती है, ठीक है ना। उस समय कभी कभी वो क्या करता है कि उसके समय तो वो रोने की भावना करता है, या किसी चीज को पाने के समय वो क्या क्रोधित भी होता है, वो बहुत ज्यादा क्रोध, चिल्लाना, ठीक है ना, जलाना, ये सारी संवेग उस समय भी आ जाते हैं बच्चे में, ठीक है। तो उसके जो संवेग के प्रदर्शन होते हैं, या तो वो क्या करता है, अगर किसी चीज को मांगना रहता है और वो उसकी मम्मी पापा या उसके परिवार के लोग नहीं समझ पाते वो कहना क्या चाहते हैं, तो वो सिर्फ अपने संवेगों के माध्यम से क्या प्रदर्शन करता है, ठीक है। अगर उसको भूख लगी रहती है, माँ अपने कार्य में व्यस्त रहती है, परिवार अपने कार्यों में व्यस्त रहते हैं, वो बच्चा क्या कहना चाहता है कोई नहीं समझता है, तो क्या करता है अपनी संवेग के माध्यम से, या तो खुशी के माध्यम से जताता है, या रो के जताता है, या चिल्ला के जताता है, या क्रोध होके जताता है, ठीक है ना। तो जो अपनी संवेग होता है वो अपनी संवेग का प्रदर्शन क्या करता है, संवेगों के माध्यम से करता है। या खुश होता है तो हंस के दिखाता है, गुस्सा में होता है, क्रोधित होता है, चिल्लाता है, रोता है, ठीक है ना। तो ये जो उसकी विशेषताएं होती है संवेग का प्रदर्शन करना, ये बच्चों में आती है, शैशवावस्था की विशेषताएं थी, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं इसमें कुछ बहुविकल्पी प्रश्न भी हैं, इसमें आते हैं जैसे कि शैशवावस्था का समय बताइए, ठीक है ना। शैशवावस्था का समय बताइए, तो शैशवावस्था का समय क्या होता है, 0 से 5 वर्ष, ठीक है ना। इसमें भी विभिन्न मनोवैज्ञानिकों ने विभिन्न अवस्था बताई, जैसे किसी ने 0 से 5 वर्ष, कोई 5 से 6 वर्ष, ठीक है। लेकिन एग्जाम में अगर पूछ लिया जाता है तो एग्जाम में भी कंफ्यूजन आता है कि मैं इसमें सही ठीक क्या करूं, ठीक है। तो एग्जाम की दृष्टि से जो होता है 0 से 5 वर्ष, ठीक है ना। इसको हर्लॉग जी ने माना है, हर्लॉग के अनुसार 0 से 5 वर्ष ये सही है, ठीक है। अब आता है शैशवावस्था को सीखने का आदर्श काल है, ठीक है। शैशवावस्था क्या होता है, सीखने का आदर्श काल भी माना जाता है। इसमें बच्चा बहुत अच्छे से सीखता है, उसको आदर्श क्या हुआ, जो भी सीखता है वो अच्छे से सीखता है। इसमें शैशवावस्था को सीखने का आदर्श काल किसने कहा है, ये आपके आंसर में दिया जाएगा। फिर मनुष्य को जो कुछ बनना होता है वह प्रारंभ के 4 से 5 वर्षों में बन जाता है, यह कथन किसका है, ठीक है। तो मनुष्य को जो कुछ बनना होता है, यानी अपने अभी पहले लेक्चर में बताया है कि बच्चों का जो भविष्य होता है किस पे निर्भर, भावी जीवन का भविष्य किस पे निर्भर करता है, उसके 5 से 6 वर्ष पे निर्भर करता है कि वो क्या बनता है, ठीक है ना। उसके वंशानुक्रम और वातावरण पे निर्भर करता है और उसके परिवेश पे निर्भर करता है कि बच्चा क्या बनेगा आगे चल करके। अब आता है दूसरों पर निर्भरता किस अवस्था का गुण होता है, यानी बच्चा दूसरे पे किस अवस्था पे निर्भर होता है, ठीक है, वो शैशवावस्था। अब इसके आंसर को देख लेते हैं कि पहले का B, दूसरे का C, तीसरे का A, चौथे का A, ठीक है। पहले का B, ठीक है। अब अति लघु प्रश्न देख लीजिए, इसमें क्या है, सबसे तेज शारीरिक विकास किस अवस्था में होता है, ठीक है ना। सबसे तेज शारीरिक विकास किस अवस्था में होता है, शैशवावस्था में होता है। किस अवस्था में मानसिक विकास बहुत तीव्र गति से होता है, तो शैशवावस्था में होता है।
स्वप्रेम की भावना किस अवस्था में होता है? तो स्वप्रेम की भावना किस अवस्था में होता है? आपने पढ़ा शैशवावस्था में होता है। कौन सी अवस्था दोहराने की प्रवृत्ति तीव्र होती है? ठीक है ना, ये सब एग्जाम में बहुत पूछे जाते हैं। ठीक है, तो ये सब क्या है कि कौन सी अवस्था में दोहराने की प्रवृत्ति आती है? तो शैशवावस्था में दोहराने की प्रवृत्ति आती है। ठीक है ना, आज यहाँ पे हम लोगों का क्लास समाप्त होता है। नेक्स्ट में हम लोग देखेंगे बाल्यावस्था। थैंक यू।